मोदी सरकार का ना प्रजातांत्रिक परंपराओं में विश्वास है, ना भारत के संविधान में। मोदी सरकार अहंकार से चूर है। 3 राज्यों में वो जीते जरूर हैं, पर ये ना भूलें कि एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार भी बनी है। हम जनमत के आगे सर झुकाते हैं, पर जनमत का मतलब तानाशाही नहीं हो सकता। अगर विपक्ष मुक्त सांसद चाहिए तो फिर भाजपा के कार्यालय में ही बैठक कर लिया करें और देश के एजेंडे का निर्णय कर दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि संसद हमले की बरसी पर जिस प्रकार से संसद के अंदर युवा लोग घुस आए, चाहे उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और उस अव्यवस्था के खिलाफ ही सवाल उठाया, पर अगर कहीं उनके इस सांकेतिक विरोध की बजाय ये उग्रवादी हमला होता तो आज देश के सामने क्या हालात होते। सरकार संसद की सुरक्षा नहीं कर सकती। मोदी सरकार अगर संसद की सुरक्षा में विफल है तो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। और हम केवल सरकार से संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा, बेरोजगारी अब एक ऐसा नासूर है कि वो देश के युवाओं को ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर रही है। तो उस बेरोजगारी और महंगाई पर भी जवाब दें और संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर भी जवाब दें। परंतु पूरी संसद से, राज्यसभा और लोकसभा से विपक्ष की हर पार्टी के सांसद को पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल देना, मैं देशवासियों से पूछता हूं, क्या ये उचित है? क्या ये संविधान के अनुरूप है? क्या ये प्रजातंत्र की परंपरा है? क्या ये संसद की परंपरा है? और अगर संसद में विधायिकाओं में विपक्ष रहेगा ही नहीं तो डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी और बहुत जल्दी एक तानाशाह का शासन हो जाएगा। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ वो सारे सांसद आवाज उठा रहे थे और हम हमारी आवाज संसद के गलियारों से लेकर और इस देश की सड़कों तक उठाते रहेंगे। चाहे वो आवाज एक ही रह जाए, पर वो 140 करोड़ देशवासियों के की दुख और तकलीफ को सदैव उठाएगी। सर, उस वक्त सस्पेंशन के दौरान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीनों जो हमारे आपराधिक आचार संहिता, अगर मैं उन्हें कहूं, अब जो कानून हैं जो देश में अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं, ये उन तीनों कानूनों पर चर्चा नहीं चाहते। ये उन तीनों कानूनों पर बुलडोज करके अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि देश के लोग ये जान पाएं कि ये प्रावधान क्या हैं, इन कानूनों में खामियां क्या हैं। आफ्टर ऑल, इन कानूनों से इस देश के लोगों की जिंदगी संचालित होगी, इस देश में अपराधियों को सजा मिलेगी, इस देश में अपराध की व्याख्या होगी, इस देश में दंड का प्रावधान होगा। और अगर सांसदों को ही इसमें चर्चा की इजाजत नहीं देंगे तो इस देश में प्रजातांत्रिक परंपरा हो, संविधान हो या कानून हो, उसका शासन कैसे बचेगा? ये सवाल आज हर देशवासी को, भाजपा के हर साथी से पूछना चाहिए। सर, जो इतनी बड़ी संख्या में ये निलंबन हुआ है, इसमें जरूर ये सवाल उठता है कि प्रजातंत्र में ये अभूतपूर्व है और शायद उसके लिए खतरा भी है। तो एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर क्या जो आगे अब बैठक होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, क्या ये एक एजेंडा रहेगा? कल एक बात जान लीजिए, और मैं आपके टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से इस देश के 140 करोड़ लोगों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, देश के इतिहास में जो 75 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ। 92 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। ये हमारे अधिकारों पर हमला नहीं, हम तो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये इस देश के प्रजातंत्र पर हमला बोला गया है, इस देश के संविधान पर
हमला बोला गया है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर हमला बोला गया है, इस देश में संविधान की परिपाटी पर हमला बोला गया है, इस देश की संसदीय मर्यादाओं पर हमला बोला गया है। प्रजातंत्र को अहंकार के बुलडोजर से कुचला जा रहा है। संविधान को एक व्यक्ति और एक पार्टी उसके बहुमत की आड़ में रौंदा जा रहा है। प्रजातांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं, उनके पुर्जे उखाड़कर फाड़कर वो कहीं ना कहीं फेंक दिए जा रहे हैं। ये ना इस देश के लिए सही है, ना इस देश के लोगों के लिए सही है, ना उस संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप है